अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू? आई होप आप सब ठीक होंगे। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, दैट इज़ रीइंफोर्समेंट थ्योरी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। एंड दिस थ्योरी वाज प्रपोज बाय बी एफ स्किनर। ये थ्योरी बी एफ स्किनर ने प्रपोज की। और थ्योरी क्या कहती है? थ्योरी कहती है कि बिहेवियर इज़ अ फंक्शन ऑफ द कॉन्सिक्वेंस। कि बिहेवियर जो है वो उसके कॉन्सिक्वेंस का फंक्शन है। मतलब कि कोई भी जो बिहेवियर है, जो रवैया है, वो उसके कॉन्सिक्वेंस की वजह से होता है। अ, वजह से हुआ तो उसका ज़ाहिर है फिर कॉन्सिक्वेंस का फंक्शन हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर एक पॉजिटिव बिहेवियर है जिसको लोग पसंद करते हैं तो उसको इनक्रेज किया जाता है। और वो क्यों किया जाता है? क्योंकि उसका रिज़ल्ट पॉजिटिव है। कॉन्सिक्वेंस का वो फंक्शन है ना, बिहेवियर फंक्शन है कॉन्सिक्वेंस का। तो उसके पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस की वजह से वो बिहेवियर अडॉप्ट किया जा रहा है। और अगर कोई नेगेटिव बिहेवियर है तो क्योंकि उसकी आउटपुट नेगेटिव है तो फिर क्या होगा? कॉन्सिक्वेंस नेगेटिव है तो उसको रिजेक्ट किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि उस बिहेवियर का जो कॉन्सिक्वेंस है वो नेगेटिव है। तो वो बिहेवियर फिर फंक्शन हुआ किसका? कॉन्सिक्वेंस का। तो अब क्या कहते हैं थ्योरी? क्या कहती है कि दोज कॉन्सिक्वेंसेज दैट इमीडिएटली फॉलो द बिहेवियर and increase the probability of that behavior to be repeated are called reinforcers। क्या है कि वो बिहेवियर जिनके रिजल्ट्स पॉजिटिव हों, जिनके कॉन्सिक्वेंसेस पॉजिटिव हों, और उन पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से वो बिहेवियर जो हैं वो इमीडिएटली फॉलो किए जाएं, और फॉलो किए जाएं और उनकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिपीटिशन है वो बढ़ाई जाए। तो उसको उन कॉन्सिक्वेंसेस को क्या कहते हैं? रीइंफोर्सर्स। दोबारा आसान लफ्ज़ों में कि ऐसे बिहेवियर जिनकी आउटपुट या कॉन्सिक्वेंसेस पॉजिटिव हों, रिज़ल्ट्स पॉजिटिव हों, और उन पॉजिटिव रिज़ल्ट्स होने की वजह से उन बिहेवियर्स को रिपीट कराया जाए या रिपीट कराने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाया जाए, तो उन कॉन्सिक्वेंसेस को हम क्या कहते हैं? री। आई होप आपको समझ आ गई होगी डेफिनेशन। और आगे जो रीइंफोर्समेंट थ्योरी कहती है वो क्या है कि इसी चीज़ को वो अब ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर इम्प्लीमेंट करा रही है कि कैसे जो पॉजिटिव बिहेवियर्स हैं उनके रिजल्ट्स पॉजिटिव होने की वजह से उनको उस बिहेवियर को अडॉप्ट किया जाता है। तो अब ये चीज़ कैसे ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर इम्प्लीमेंट होती है? कैसे होती है कि मैनेजर्स यूज री टू चेंज द बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉयज़। कि मैनेजर्स री को यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर री कैसे होंगे? कि ऐसे बिहेवियर जिनके अडॉप्ट करने की वजह से ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़ी, एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस बढ़ी, जिससे क्या हुआ? प्रॉफिट ज़्यादा हुआ ऑर्गेनाइजेशन का और प्रोडक्टिविटी बढ़ी। तो उसको क्या किया जाता है? ऐसे बिहेवियर को रीइंफोर्स किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और मैनेजर्स क्या करते हैं? उस बिहेवियर को यूज़ करते हैं एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को चेंज करने के लिए। मतलब कि सारे के सारे मैनेजर चाहता है कि सारे के सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो इस बिहेवियर को अडॉप्ट करें जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ी है। तो उससे वो बाकी जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उन सारों को वो जो बिहेवियर होता है वो उनका चेंज करा देता है। अब आगे क्या कहता है कि दोज बिहेवियर विच आर रिवार्डेड इन एन ऑर्गेनाइजेशन आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। अब मैनेजर कैसे उसको रीइंफोर्स कराता है उस बिहेवियर को? वो कहता है कि उस बिहेवियर को रिवार्ड किया जाता है, इनकरेज किया जाता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी उससे बड़ी है, उसके गोल्स अचीव हुए हैं ऑर्गेनाइजेशन को कि उस बिहेवियर के अडॉप्ट करने की वजह से। तो वो कहता है कि उस वो जो बिहेवियर है उसको रिवार्ड किया जाता है। और फिर क्यों रिवार्ड किया जाता है? ताकि सारे के सारे एम्प्लॉयज़ उसको अडॉप्ट करें अगेन एंड अगेन। जो है वो उसको रिपीट कराने के लिए जो है वो रिवार्ड किया जाता है और उस ऑर्गेनाइजेशन को। तो जब रिवार्ड किया जाता है तो हर एम्प्लॉय की कोशिश होती है कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए उस बिहेवियर को अडॉप्ट करे जिससे उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव हो रहे हैं और प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। फिर क्या है कि वाइल सम बिहेवियर्स आर पनिश्ड, फिर कुछ ऐसे बिहेवियर्स भी हैं जिनको पनिश किया जाता है। कौन से बिहेवियर हैं? ज़ाहिर है वो बिहेवियर जिनसे प्रोडक्टिविटी कम हुई, जिससे आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन की कम हुई, एम्प्लॉयज़ की जो परफॉर्मेंस थी वो कम हुई। तो उस बिहेवियर को क्या किया जाता है? पनिश किया जाता है। अब
ये बात तो समझ आ गई कि रीइंफोर्समेंट थ्योरी कैसे इंप्लीमेंट हो रही है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, कि अपने पॉजिटिव कि वो बिहेवियर जिनका पॉजिटिव आउटपुट है उसको रीइंफोर्स किया जाता है, और वो बिहेवियर जिसकी नेगेटिव आउटपुट है या कॉन्सिक्वेंसेस नेगेटिव हैं उसको डिस्करेज किया जाता है पनिश करके। अब टाइप्स ऑफ रीइंफोर्सर्स क्या हैं? दो टाइप्स उसने बताई हैं। नंबर वन पॉजिटिव रीइंफोर्सर्स हैं। एक वो इन्फोर्सर रीइंफोर्सर जिनको पॉजिटिव कहा गया, और एक दूसरे वो जिनको नेगेटिव कहा गया। तो पॉजिटिव रीइंफोर्सर्स क्या हैं? कि मेथड्स और टेक्निक्स यूज टू रीइंफोर्स द डिज़ायर्ड बिहेवियर, कि ऐसे मेथड्स या टेक्निक्स जो डिज़ायर्ड बिहेवियर को रीइंफोर्स करने के लिए यूज़ किए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? पॉजिटिव रीइंफोर्सर्स। मतलब वो बिहेवियर जिससे ऑर्गेनाइजेशन की आउटपुट बड़ी थी और वो ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि सारे के सारे जो वर्कर्स हैं उस बिहेवियर को अडॉप्ट कर लें, तो उस बिहेवियर को अडॉप्ट कराने के लिए जो मेथड्स और टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं उनको क्या कहा जाता है? पॉजिटिव रीइंफोर्सर्स। अब वो पॉजिटिव रीइंफोर्सर्स, वो मेथड्स या टेक्निक्स कौन कौन सी हैं? वो रिवार्ड्स हैं, अर्ली प्रमोशंस हो गई, इनक्रेजमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ हो गई। तो ये सारी चीज़ें जो रिवार्ड के अंदर आ जाती हैं जिससे इनक्रेज किया जाता है उस बिहेवियर को, उसको हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव रीइंफोर्सर। नंबर टू इज़ नेगेटिव रीइंफोर्सर। मतलब वो मेथड्स और टेक्निक जिनको यूज़ किया जाता है डिस्करेज करने के लिए किसी बिहेवियर को, तो उसे हम नेगेटिव रीइंफोर्सर कहते हैं, क्योंकि मैनेजर नहीं चाहता कि जो वर्कर्स हैं, जो उसके सबऑर्डिनेट्स हैं, वो एक ऐसे बिहेवियर को अडॉप्ट करें जिससे ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी कम हो। तो उसको डिस्करेज करने के लिए ऐसे बिहेवियर को क्या करता है? पनिशमेंट देता है वर्कर्स को, फाइन करता है, पेनल्टीज़ देता है, इंक्वायरी स्टार्ट हो जाती है अगर कोई आउटपुट सही नहीं आती, डिस्करेजमेंट। तो इस तरीके से वो बिहेवियर जो है उसको डिस्करेज किया जाता है। तो इन टेक्निक्स को क्या कहते हैं? नेगेटिव रीइंफोर्सर्स। आई होप आपको रीइंफोर्समेंट थ्योरी समझ आ गई होगी, और मैंने बड़े ही आसान तरीके से इसको समझाने की कोशिश की है। और अगर आपको नहीं समझ आए तो आप दोबारा वीडियो को देखें। आई होप आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।